Hi guys, what's up? I hope all of you are doing fine. This is your NV sir and welcome to Unacademy's J YouTube channel. आज हम करने वाले हैं DPP नंबर 1 है ना ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेटली यार बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपने को डिस्कस करने हैं। ठीक है, अगर किसी ने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार लेक्चर्स देख लेना, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा है ना। लेक्चर्स में हमने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप पहले लेक्चर्स देख लेना और जितने भी कॉन्सेप्ट्स, जितने भी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हमने लेक्चर्स में पढ़े थे उसी पे बेस्ड आज हम डीपीपी करने वाले हैं। तो बहुत मजा आएगा। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड दिस इज जेई लाइव क्विज 2.0 जहां पे हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो थीम है, आज का जो सब टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स। हमने लेक्चर 1 में जो भी थ्योरी हमने डिस्कस करी थी उस पे बेस्ड आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। सिंस दिस इज डीपीपी नंबर 1 तो इसमें आपको बहुत सारे मतलब बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी मैंने नहीं डाले, बट हाँ क्वेश्चंस आर काइंड ऑफ गुड। ओके, तो आपने को मजा आएगा। क्वेश्चंस जो अपने बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट्स है आप चेक कर सकते हो कि वो आपके क्लियर है या नहीं। ठीक है, सो क्वेश्चंस के थ्रू हम चेक करेंगे वन बाय वन करके कि अपने जो बेसिक लेवल के जो हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ा था मोस्टली वही वाले कॉन्सेप्ट्स है जो हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऑलरेडी पढ़ा था, बस उसमें लिमिट अपने को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो बेसिक डेफिनेशन है उसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आज मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अगर कोई भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा है, सो दिस इज अबाउट माई सेल्फ। सो माई नेम इज निशांत वोरा। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम IIT पटना, 7+ years of teaching experience and mentored more than 5 lakh students. Recently I got teaching excellence award also from Unacademy. ठीक है, तो यार थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। डेफिनेटली इस लेक्चर को शेयर भी कर देना। ठीक है, शेयर इट एवरीवेयर विद द हैशटैग of JEE Live Daily and definitely you can tag me also @Vora1310. This is my user ID everywhere. आप डेफिनेटली मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन अनअकैडमी। यहाँ पे बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी आपके लिए चल रही है विच इज अगेन इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहां पे भी अटेंड करना स्टार्ट कर दो है ना। उसका एक रेगुलर टाइम टेबल भी है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। ठीक है, बट बिफोर दैट अगर किसी ने टेलीग्राम का जो चैट है उसको ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी फटाफट से कर लो, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर आपको अपडेट्स मिलेंगे, नोटिफिकेशंस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। ओके, सो इफ यू वांट टू स्टे इन टच विथ ऑल योर टीचर्स हु आर टीचिंग यू ऑन दिस चैनल, सारे के सारे अपडेट्स अगर आपको टाइम टू टाइम चाहिए, अगर आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है तो डेफिनेटली यार आप ये जो टेलीग्राम चैट है इसको ज्वाइन कर लेना। इसको कैसे करना है, तो इसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आपको जाना है ब्राउजर पे, किसी भी एक ब्राउजर पे चले जाओ और इसको टाइप कर देना livedaily.me/chat। आप इसको टाइप कर दोगे सो यू विल बिकम द पार्ट ऑफ दिस टेलीग्राम चैट। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो आई थिंक डेफिनेटली यू शुड ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ दिस चैट। यहाँ पे आपको सब कुछ रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। ऑलराइट, अगर किसी ने हमारी पुरानी जो रिकॉर्डेड वीडियोज है उसको मिस कर दिया है तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना है livedaily.me/JEE। यहाँ पे आपको 11th 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जेई मेन और जेई एडवांस के लिए जो भी आपको चाहिए वो फुल कंटेंट अवेलेबल है ना। लास्ट ईयर के भी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस साल हमने जेई लाइव डेली 2.0 वर्जन में जितने भी लेक्चर्स किए सारे के सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड अगेन ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। आज से अगर आप मान लो 2 या 3 साल पहले अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते तो ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं था जहाँ पे 11th 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एक एक चैप्टर बहुत अच्छी तरह से है ना। तो ये जो हाई क्वालिटी एजुकेशन है एंड दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ अनअकैडमी। ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसको विजिट कर सकते हो। अगर किसी को मेरी स्पेशल क्लासेस देखनी है तो मेरी जितनी भी स्पेशल क्लासेस, जितनी भी मेहनत मैंने अभी तक करी है आज तक, जितनी भी मेरी स्पेशल क्लासेस हुई है, जितनी भी मेहनत अभी तक मैंने करी है, सारी की सारी स्पेशल क्लासेस की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको इसको विजिट करना है tinyurl.com/special class और कैपिटल में लिख देना NV10। जैसे ही आप इसको विजिट करोगे यहाँ पे आपको जितने भी मेरे स्पेशल क्लासेस है उसके लिंक मिल जाएंगे। बहुत सारे वन शॉट वीडियोस हमने कर रखे हैं, बहुत सारे क्विक रिविजन्स कर रखे हैं, रैपिड रिविजन्स मैंने आपको करा रखे हैं, जैसे कोनिक सेक्शन का किया था रैपिड रिविजन, तो आप उसको भी देख सकते हो। सर्कल्स और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अभी अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सर्कल्स का जो टाइमिंग है वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सर्कल्स आई एम गोइंग टू टीच यू फुल थ्रू स्पेशल क्लासेस। इसका टाइम है 9 बजे का। ओके, रात को 9 बजे इसकी क्लास होती है। एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी फुल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ थ्रू आवर स्पेशल क्लासेस एंड ऑल द स्पेशल क्लासेस आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है। ये स्पेशल क्लासेस कहाँ पे होती है सर? ये स्पेशल क्लासेस होती है अनअकैडमी के ऐप पे। आपको ऐप को इंस्टॉल करना है, उसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लो, है ना, मोबाइल नंबर और ओटीपी आएगा, ओटीपी के थ्रू आप अकाउंट क्रिएट कर लेना। उसके बाद आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आप मेरी प्रोफाइल में जा सकते हो, मेरी प्रोफाइल का जो लिंक है वो आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे, डायरेक्टली यू कैन गो देयर एंड फाइंड द लेक्चर। एओडी का जो टाइम है दैट इज 1:30, ओके, दोपहर को 1:30 PM का एओडी आई एम गोइंग टू टीच यू फुल थ्योरी। अभी फुल थ्योरी कोर्स ऑलरेडी चल रहा है स्पेशल क्लासेस में। अगेन दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, 1:30 बजे होता है, आप इसमें भी आना स्टार्ट कर दो। स्पेशली जो लोग 11th वाले हैं तो आप सर्कल्स वाले कोर्स में भी आ सकते हो। बट ये जो कोर्स है ये ओपन है फॉर ऑल ऑफ देम, मतलब अगर कोई ड्रॉपर्स या 12th वाले बच्चे जिनका सर्कल्स अच्छा नहीं है तो भी आप डेफिनेटली इसमें अटेंड कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी पूरी टीम से पर्सनलाइज वे में पढ़ना है, अगर बहुत अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट्स मास्टर करने हैं, तो हमारी क्लासेस प्लस पे भी चल रही है। रेगुलर बैच कोर्सेज आर गोइंग ऑन, ईयर लॉन्ग कोर्सेज आर गोइंग ऑन। यहाँ पे 11th का भी कोर्स चल रहा है, 12th का भी कोर्स चल रहा है। सो आई एम टीचिंग यू, आवर एंटायर टीम इज टीचिंग यू फुल सिलेबस ऑफ 11th स्टैंडर्ड ऑल्सो एंड 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो। जो बैचेस के नाम है, एक बार अगर आप प्लस को ज्वाइन करते हो, प्लस सब्सक्रिप्शन पे आने के बाद यू कैन जस्ट सर्च इमर्ज फॉर क्लास 11th एंड इवॉल्व फॉर क्लास 12th। तो ये बैचेस आपको मिल जाएंगे, बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो। एंड यही नहीं, आप मल्टीपल बैचेस में एनरोल कर सकते हो। मान लो आपने इन दोनों बैचेस में एनरोल कर लिया, इवन जो लोग 11th स्टैंडर्ड में है आई थिंक वो भी 12th वाले बैच में एनरोल करते हैं, एंड जो 12th के स्टूडेंट्स है वो तो डेफिनेटली 11th वाले बैच में एनरोल करते हैं। क्योंकि अगर किसी का बैकलॉग है, किसी का 11th के चैप्टर्स बहुत अच्छे नहीं है, और अगर अच्छे भी है तो और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करते हैं वहां पे, और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करते हैं। एक एक चैप्टर में मैंने मतलब 200 300 400 क्वेश्चन कराए, है ना। हमारे शीट के क्वेश्चंस होते हैं, डीपीपीस के क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, आपका एक रेगुलर शेड्यूल बन जाएगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल बन जाएगा। टाइम टेबल के साथ और रेगुलर शेड्यूल के साथ एक प्रॉपर डायरेक्शन में अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड IIT JEE के लिए जो चाहिए वो आपको यही चाहिए कि डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आप कमिटमेंट कर सकते हो अपनी पढ़ाई के रिलेटेड, है ना, कि आप रेगुलर बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, थ्योरी कॉन्सेप्ट्स भी नए नए सीख रहे हो, तो डेफिनेटली यार आपका जो सिलेक्शन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन यहाँ पे जो कोटा के एजुकेटर्स हैं उनके भी बैचेस चल रहे हैं, कोटा के जितने भी एजुकेटर्स हैं उनके भी बैचेस यहाँ पे चल रहे हैं। अगेन मल्टीपल बैचेस आर देयर, और यहाँ पे जितनी भी आप बुक्स देख रहे हो ये सारी की सारी बुक्स कैलकुलस है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वाइली पब्लिकेशन, है ना, सेंगेज, अरिहंत, ये जितनी भी बुक्स है इन सब के ऑथर्स दे आर आल्सो टीचिंग लाइव ऑन आवर प्लेटफॉर्म, है ना। तो इससे पहले क्या होता था, 3-4 साल पहले अगर आप देखते तो यहाँ पे अलग अलग टीचर्स अलग अलग जगह पढ़ा रहे थे पूरे इंडिया में। बट अब अनअकैडमी ने क्या किया है कि इन सभी टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया, एंड नाउ इट इज मच मोर अफोर्डेबल ऑल्सो। अगर आप इन्हीं टीचर से पढ़ते, अगर मान लो ऑफलाइन सेटअप में, तो हो सकता था कि आपको लाखों रुपए पे करने पड़ते, बट नहीं, नाउ यू डोंट नीड टू पे ऑल दैट, यू जस्ट नीड टू पे व्हाट अमाउंट द फीस आर। 2 साल के लिए आपको फीस पड़ती है 50,400 रुपीज, ओके। ये 2 साल की फीस है, अगर आप इसको 1 साल में डिवाइड करोगे तो ये और कम हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली यार जहां पे फीस आपकी 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख हुआ करती थी, नाउ इट इज ओनली 50,400 फॉर 2 years। और अगर आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन चाहिए सो दैट इज 34,650 फॉर 1 year। एंड इसमें भी यू कैन यूज द कोड एनवी लाइव। जैसे ही आप कोड एनवी लाइव यूज करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, ओके। सो दिस कोड इज फ्रॉम माई साइड। जैसे ही आप इसको यूज करोगे तो डेफिनेटली इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन माई फेस ऑल्सो। जैसे ही आपने एनवी लाइव कोड यूज किया, हमें भी एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर बच्चे ने एनवी लाइव कोड यूज किया है और फर्दर वो आपसे पढ़ना चाहता है ऑन आवर प्लस प्लेटफॉर्म ऑल्सो। तो डेफिनेटली हमारी प्लस की क्लासेस ऑलरेडी बहुत सारी चल रही है। डिफरेंशियल कैलकुलस इज गोइंग ऑन, इंटीग्रल कैलकुलस इज गोइंग ऑन, अभी सर्कल्स के लिए कोर्सेज चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेशंस आर गोइंग ऑन। जैसे ही सिलेबस खत्म होगा तो रिविजन कोर्सेज भी आएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट मिलेगा, एंड यू विल ऑल्सो गेट लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। सो लेट्स बिगिन आज का डीबीपी, ओके, लेट्स बिगिन आज का डीबीपी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार आप ट्राई करो। ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे अपने पास लिखा है इंटीग्रल 1 to x dt डिवाइडेड बाई मॉड t देन अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1। इसका वैल्यू अपने को गिवन है, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 6।
देन वी नीड टू फाइंड आउट कि x कैन बी इक्वल टू व्हाट, तो x का वैल्यू अपने को बताना है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को देख के कुछ फील आ रही है? इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आपको इंटीग्रेशन भी आता है, ठीक है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आपको इंटीग्रेशन भी आता है। तो ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है? ये डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है सीक इनवर्स ऑफ टी का, है ना। अगर सीक इनवर्स टी को डिफरेंशिएट करोगे, सीक इनवर्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, है ना। सीक इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये है, तो अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा सीक इनवर्स। सीक इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा सीक इनवर्स ऑफ टी। अब इसमें लिमिट्स को पुट कर दो, सिंपल है ये तो। लिमिट्स को अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो अपर लिमिट है इसमें x और लोअर लिमिट है इसमें 1। तो अपर लिमिट पुट करोगे तो सीक इनवर्स ऑफ x माइनस सीक इनवर्स ऑफ 1, और इसका वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज इक्वल टू π/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो बस, सिंपल। इसको सॉल्व करेंगे तो सीक इनवर्स ऑफ x माइनस सीक इनवर्स ऑफ 1, सीक का वैल्यू 1 है मतलब कॉस का वैल्यू 1 है। कॉस का वैल्यू 1 कब होता है? तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा ना, कॉस 0 1 होता है। तो ये दिस इज इक्वल टू π/6। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया सीक ऑफ π/6। तो सीक 30 का वैल्यू बताना आपने को, ओके। सीक 30, तो वी कैन राइट दैट एज 1/cos 30, और cos 30 का वैल्यू सबको पता ही है, √3/2। तो 2/√3 विल बी द आंसर, ओके। 2/√3 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, जब भी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन सारे याद नहीं है तो आई विल रिकमेंड कि आप एक बार जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जो भी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल्स है वो आपको याद होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। ये क्वेश्चन एक बार सब लोग ट्राई करें। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी गुड। यहाँ पे x का वैल्यू है 0 से π/2 में, मतलब x हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। x हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा x है। अपने को क्या गिवन है कि 0 to 1 x² + 2x cos अल्फा + 1, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इसको इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान से देखो, 0 से 1 है, ऊपर तो अपने पास dx है और नीचे अपने पास लिखा हुआ है x² + 2x cos अल्फा। अच्छा, सब लोगों को ये फील आ रही है, सबको ये फील आ रही है कि ये 1/क्वाड्रेटिक है। तो जब भी 1/क्वाड्रेटिक होता है या 1/√क्वाड्रेटिक होता है, तो इसका मेथड मैंने आपको बताया था ना, व्हाट वाज द मेथड। अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसमें है 1/क्वाड्रेटिक और 1/√क्वाड्रेटिक, सो व्हाट इज द मेथड, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर कोई भी क्वेश्चन है, इनडेफिनेट में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया का जिसमें 1/क्वाड्रेटिक है या 1/√क्वाड्रेटिक है, तो इसका एक ही मेथड होता है, विच इज कन्वर्ट इट टू परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करो। अगर परफेक्ट स्क्वायर में आपने कन्वर्ट कर दिया तो इसके बाद तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इसमें मुझे चाहिए cos स्क्वायर अल्फा। तो एक काम कर सकते हो, ये जो 1 है, इस 1 को आप लिख दो, 1 को आप लिख दो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कर सकते? 1 को मैंने लिख दिया, यहाँ पे चालाकी वाला स्टेप है, 1 को हमने लिख दिया cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसा क्यों? ऐसा करने से अपने को बेनिफिट ये मिलेगा कि ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नाउ दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगले स्टेप में आपके पास आ जाएगा 0 to 1 dx, और नीचे कितना है? नीचे अपने पास आ जाएगा x + cos अल्फा का होल स्क्वायर एंड प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये आ गया। अब आपको दिख रहा है कि ये x² + a² वाला फॉर्मेट है। x² + a² वाला फॉर्मेट होता है तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? इंटीग्रेशन tan इनवर्स आएगा, x² + a², तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो। 1/a, 1/a मतलब 1/sin अल्फा, यहाँ पे a का वैल्यू sin अल्फा है, तो 1/a एंड देन tan इनवर्स ऑफ x/a। तो x/a, tan इनवर्स ऑफ x ये पूरा और डिवाइडेड बाय ये, तो x + cos अल्फा, ओके। यहाँ पे आएगा x + cos अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। तो ये आ गया। इसमें लिमिट पुट कर दो बस। इसमें लिमिट अपने को क्या सब्स्टिट्यूट करनी है? 0 और 1। तो लिमिट्स को पुट कर दो 0 और 1 बस। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/sin अल्फा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? लिमिट्स को पुट करो,
तो सबसे पहले तो हम x का वैल्यू पुट करेंगे 1 और फिर हम x का वैल्यू पुट करेंगे 0। तो अगर मैंने x का वैल्यू 1 पुट कर दिया तो 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा ये आ गया माइनस tan इनवर्स, और यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दो 0। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो दिस इज कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। ओके, कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस तो काफ़ी सिंपल है, ऑप्शंस तो काफ़ी सिंपल है, बट यहाँ पे जो आंसर निकल के आ रहा है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको सुंदर बनाओ। इसको सुंदर कैसे बनाएंगे? इसको सुंदर बनाने के लिए tan इनवर्स ऑफ x, ये पूरा x है, एंड tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है, ये दिख रहा है सब लोगों को, तो दिस इज y। तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हम साइड में कर लेते हैं सॉल्व। tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, जो फॉर्मूला है वो क्या है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, सो दैट इज x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy। तो ये लगा दो, अपना थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स और उसके अंदर x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 1 प्लस कॉस डिवाइडेड बाई साइन, शॉर्ट में कर लो, ठीक है, 1 प्लस कॉस बाई साइन एंड माइनस यहाँ पे है कॉस बाई साइन, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे अपने पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस बाई साइन और यहाँ पे आ जाएगा कॉस बाई साइन। इसको सिंप्लीफाई करना, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो tan इनवर्स के अंदर क्या आएगा, tan इनवर्स के अंदर कॉस बाई साइन तो कैंसिल हो गया, ये प्लस कॉस बाई साइन माइनस कॉस बाई साइन ये तो कैंसिल हो गया ना। तो अब यहाँ पे बचेगा 1 बाई साइन बचेगा, और नीचे साइन स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम ले लेना, तो साइन स्क्वायर प्लस यहाँ पे कॉस प्लस कॉस स्क्वायर ऐसा आ गया, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर, और एक और नीचे आएगा साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे नीचे आएगा साइन स्क्वायर, ठीक है, नीचे आएगा साइन स्क्वायर। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, इसको फर्दर बस सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो एक साइन ऊपर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा साइन, और नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 है, तो 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस। तो ये आ रहा है अपने पास, जो फाइनली आ रहा है वो आ रहा है tan इनवर्स के अंदर साइन और नीचे 1 प्लस कॉस। तो इसका आंसर आ गया। यहाँ पे अगला स्टेप लिख लो 1 बाई साइन अल्फा, ओके, 1 बाई साइन अल्फा, और tan इनवर्स के अंदर एकदम सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है साइन, अच्छा साइन अल्फा आ रहा है, वो क्या आ रहा है, साइन अल्फा आ रहा है। तो साइन अल्फा को भी आप लिख लो 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है, साइन अल्फा आ रहा है ना, ऊपर क्या आ रहा है, साइन अल्फा, तो इसको आप लिख लो 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और नीचे है 1 प्लस कॉस अल्फा, तो 1 प्लस कॉस अल्फा को आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये आ गया। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो ये बन रहा है tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा बाई 2। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इस पूरे डब्बे का वैल्यू आ जाएगा अल्फा बाई 2, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan एंड देन अल्फा बाई 2 है, tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा बाई 2, तो ये बन जाएगा अल्फा बाई 2, तो 1 बाई साइन अल्फा इंटू अल्फा बाई 2, so दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, 1 बाई साइन अल्फा इंटू अल्फा बाई 2, so दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके, 1 बाई साइन अल्फा इंटू अल्फा बाई 2, so सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा खासा क्वेश्चन था ये, राइट, अच्छा खासा ये क्वेश्चन था। यहाँ पे अपने को चालाकी यूज करनी थी, 1 को लिख दिया, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन आया, और फाइनल आंसर जो आया उसको आपको सिंप्लीफाई करके फिर अपने को आंसर निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ये जो फंक्शन है fx है ना, यहाँ पे अपने पास एक फंक्शन है fx, लेकिन ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इसका तो डेफिनेशन चेंज हो रहा है, x ग्रेटर देन 1 पे x माइनस 1 है और x लेस देन 1 पे x है, तो क्या ये x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है, इसका तो डेफिनेशन चेंज हो रहा है ना, ये तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो ग्रेटर देन 1 पे इसका डेफिनेशन कुछ और है और लेस देन 1 पे इसका डेफिनेशन कुछ अलग है। तो अपने को ये जो इंटीग्रेशन है वो 0 से 2 तक निकालना है, तो अगर मुझे 0 से 2 तक निकालना है तो मुझे इसको इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। कहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी नंबर 3, याद आया, प्रॉपर्टी नंबर 3, इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे इस इंटीग्रेशन को आप ब्रेक कर लो, ठीक है। तो इसमें 2 इंटीग्रेशन आ जाएंगे, 0 से 1 जाएगा और फिर 1 से लेकर 2 तक जाएगा,
तो 0 से लेके 1 तक हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है एक तो, और इंटू एफ एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, अगर x का वैल्यू 1 से कम है, यहाँ पे देखो 0 से 1 के बीच में है, तो x का वैल्यू 1 से कम है, अगर x का वैल्यू 1 से कम है तो एफ एक्स हो जाएगा x। तो यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे x एंड देन dx, ये आ गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू 1 से ज्यादा है, अगर x का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये आएगा एफ एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर तो है ही, ओके एक्स स्क्वायर तो है ही, एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दो x माइनस 1 एंड देन dx। तो इसका वैल्यू निकालना है। तो जब भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, हमेशा ध्यान रखना कि आपको इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब dx, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x पावर 4/4, इसमें लिमिट्स को पुट कर देना, और यहाँ पे भी एक्स क्यूब, तो एक्स पावर 4/4 एंड देन माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और इसमें है 2 से लेके 1। तो इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर दो बस, इसमें पुट करेंगे तो 1/4 आ रहा है, और 0 पे तो 0 आएगा, इसमें पुट करो तो 2 पावर 4/4, तो ये तो 4 हो गया, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8/3, ठीक है, ये आ गया, और माइनस अब 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो दिस इज 1/4 एंड माइनस 1/3, तो ये आ रहा है। ठीक है, अपर लिमिट को पुट कर दो, लोअर लिमिट को पुट कर दो, तो ये आ रहा है। इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, 1/4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/4, ये माइनस 1/4, ये तो कैंसिल हो गया। उसके अलावा देखो क्या क्या है, उसके अलावा अपने पास है 4 माइनस 8/3 एंड प्लस 1/3, ठीक है, प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा माइनस 7/3 ना, तो 4 माइनस 7/3, तो फाइनल आंसर आएगा 5/3, ठीक है, 5/3 मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद अपने पास 5/3 ऑप्शन सी आ जाएगा, विच इज द। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट केवल इतना ही है कि जब भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, तो ध्यान रखना, जब भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होगा, डेफिनेशन अगर चेंज हो रही है तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आप 0 से 2 जा रहे हो तो पहले 0 से 1 चले जाओ, और फिर 1 से 2 चले जाना, और फंक्शन का जो वैल्यू पुट करोगे वो भी अलग अलग आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़े, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सॉलिड बेहतरीन क्वेश्चन है ना। इसमें अपने को निकालना क्या है, देखो यहाँ पे सबको दिख रहा है राइट, एफ डबल डैश है वो, तो 0 से 1 x इंटू एफ डबल डैश ऑफ x dx, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दे रखी है, f0 का वैल्यू दे रखा है, f(2) का वैल्यू दे रखा है, f(2) का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, और ये भी लिखा है कि f(0) इज फाइनाइट, f(0) का वैल्यू जो है वो फाइनाइट है। तो ये सब वैल्यूज अपने को गिवन है, फाइन, ये सब वैल्यूज अपने को गिवन है, तो इसका इंटीग्रेशन अपने को निकालना है ना। तो यहाँ पे यार, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे मेरे ख्याल से एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, तो अपने को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली फील आ रही है ना। इस क्वेश्चन को देख के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली फील आनी चाहिए। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे ना एफ डबल डैश ऑफ 2x है ना, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लो, x नहीं है 2x है, ठीक है ना, क्वेश्चन में देखो 2x, तो इधर 2x आएगा, यस हाँ। तो अब अपने को यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली फील आनी चाहिए। तो किसको मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगा, किसको सेकंड फंक्शन लेंगे, है ना। x को ले लो फर्स्ट फंक्शन, और इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है भाई, जिसको भी इंटीग्रेट करना आसान होता है उसको आप ले लो सेकंड फंक्शन, जिसको डिफरेंशिएट करना आसान होता है उसको आप ले लो फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे इसको ले लो आप, इसको ले लो सेकंड फंक्शन, और इसको ले लो फर्स्ट फंक्शन। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इसका इंटीग्रेशन, तो एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ डैश आएगा ना, इंटीग्रेट कर दिया, और डिवाइडेड बाय 2 भी आएगा, जो भी x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। समझ गए ना, सब लोग समझ गए। यहाँ पे एक बार और अगर नहीं आया तो मैंने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो एफ डबल डैश को इंटीग्रेट करोगे तो एफ डैश ऑफ 2x आएगा, और डिवाइडेड बाय 2 आएगा ना, जो भी x का कोएफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। फिर माइनस, फिर बड़ा इंटीग्रेशन, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो पहले फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1,
x का डिफरेंशिएशन 1 है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा f डैश ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx, तो ये आ गया। अब ये 1/2 तो बाहर निकल जाएगा, 1/2 बाहर निकलेगा तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ 2x dx, अब वो बन जाएगा f ऑफ 2x, समझे ना। अगले स्टेप में आएगा x f डैश ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, और माइनस यहाँ पे 1/2 तो बाहर आ गया, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 तो बाहर आ गया, उसके बाद क्या बचेगा, मल्टीप्लाइड बाई इसका इंटीग्रेशन, f डैश का इंटीग्रेशन, f डैश का इंटीग्रेशन हो जाएगा f ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, समझ गया, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा f ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। अब लिमिट्स को पुट कर दो, इसमें जो लिमिट्स है वो क्या है, इसमें जो लिमिट्स है, अपर लिमिट हमारी है 1 और लोअर लिमिट हमारी है 0, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फाइनली अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पुट करना, इसमें x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो f डैश ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 ये आ रहा है, माइनस, और x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 ये आ गया, और माइनस लोअर लिमिट को पुट करो, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो गया, और x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो बेसिकली आएगा यहाँ पे माइनस और f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 4 ये आएगा। अब बस सारी वैल्यूज आपको गिवन है, जो भी वैल्यूज आपको गिवन है सब सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो सारी की सारी वैल्यूज अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो फाइनल आंसर कितना दिख रहा है सब लोगों को, f डैश ऑफ 2, f डैश ऑफ 2 का वैल्यू है 5, तो इसका वैल्यू 5/2 आ गया है ना, यहाँ पे आ गया 5 डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस f ऑफ 2 का वैल्यू 3 है, f ऑफ 2 का वैल्यू पुट कर दो तो माइनस 3/4 ये आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और f ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, f ऑफ 0 का वैल्यू 1 है तो प्लस 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करो जरा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो नीचे तो 4 आ गया, फिर 10 माइनस 3 प्लस 1, ओके, तो 8/4 तो 2 आ गया, फाइनल आंसर अपना है 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपको दिखते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चंस में आप तुरंत दिमाग लगा लो कि भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो भी फाइनल आंसर आएगा ना उसके बाद आप लिमिट्स को पुट कर दो, है ना, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अलग करोगे यहाँ पे अलग करोगे तो ये सब नहीं, सीधा आप पूरा इनडेफिनिट की तरह कर लो, इनडेफिनिट की तरह पूरा क्वेश्चन कर लिया, लास्ट में आप लिमिट पुट कर दो, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दो, बीच में माइनस आएगा, बस यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी सबको एकदम समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें मॉड है, तो अगेन मॉड में भी जो डेफिनेशन है वो चेंज होगा, है ना। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, अगर आप देखोगे तो 1 + 2 cos x, 1 + 2 cos x, और उस पर मॉड लगा हुआ है, 0 से पाई तक जाना है, तो 0 से पाई में 1 + 2 cos x का वैल्यू कहीं पे 0 होगा। अगर मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है अगर उसका वैल्यू 0 हो गया तो वो हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस तरह के क्वेश्चन किया था ना कि अगर -1 से लेके मान लो 3 तक, -1 से लेके 3 तक, और मॉड ऑफ x - 2 और dx ये लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ पे मुझे मॉड को ब्रेक करना पड़ेगा, इस वाले क्वेश्चन में मुझे मॉड को ब्रेक करना पड़ेगा, कहाँ पे करना पड़ेगा, -1 से 2 तक जाएंगे और फिर 2 से लेके 3 तक जाएंगे ना। तो हमने कहाँ पे ये इंटीग्रेशन को कहाँ पे ब्रेक किया, इंटीग्रेशन को ब्रेक करते हैं हमेशा क्रिटिकल पॉइंट पे। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है, मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है दैट क्वांटिटी बिकम्स इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे अपने को इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया। तो इस केस में, इस क्वेश्चन में जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे 1 + 2 cos x, तो मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको इक्वल टू 0 कर दो, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो बेसिकली cos x का वैल्यू आ रहा है -1/2, ठीक है। cos x का वैल्यू आ रहा है -1/2। अब x इज गोइंग फ्रॉम 0 टू पाई, तो 0 से पाई मतलब x का वैल्यू या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर x का वैल्यू है, मान लो 0 से π/2 तक अगर मैं जाऊंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos हमेशा पॉजिटिव होता है,
तो वहां पे तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू -1/2 हो सकता है। कहां पे होगा? इसमें एक्स का वैल्यू बताओ। एक्स का वैल्यू आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा, है ना। 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3, और सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस पाई बाई 3। तो यहाँ पे x का वैल्यू अपने को दिख रहा है 2 पाई बाई 3। ओके, x इक्वल टू 2 पाई बाई 3 पे cos x का वैल्यू -1/2 हो जाएगा। अगर cos x का वैल्यू -1/2 हो जाएगा तो ये जो मॉड है वो 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो उस पॉइंट पे अपने को मॉड को ब्रेक करना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 पाई बाई 3 पे इसको ब्रेक कर दो, तो 0 से लेके 2 पाई बाई 3 तक करना पड़ेगा, और उसके बाद 2 पाई बाई 3 से लेके पाई तक करना पड़ेगा। समझ गए ना? ये जो इंटीग्रेशन है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कहां पे करना पड़ेगा? जहां पे क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे? मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको कर दो इक्वल टू 0। तो इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा ना, इसका एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। 0 से पाई में देखो, 0 से पाई में cos x का वैल्यू -1/2 एक ही बार होता है, और वो ये पॉइंट पे होता है। तो एक पॉइंट पे अपने को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल पॉइंट्स आ रहे तो आपको एग्जाम में मल्टीपल पॉइंट्स पे भी हो सकता है ब्रेक करना पड़े। अगर मान लो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आएंगे तो 2 पॉइंट पे ब्रेक करना पड़ेगा। अगर 3 सॉल्यूशन आएंगे तो 3 पॉइंट पे ब्रेक करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 पाई बाई 3 पे ब्रेक कर लिया। अब अगर x का वैल्यू 0 से 2 पाई बाई 3 में है तो इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो मॉड खुलेगा प्लस के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 cos x इंटू डी एक्स, और यहाँ पे मॉड खुलेगा माइनस के साथ, तो माइनस बाहर निकाल लो, माइनस को बाहर निकाल लो, और 1 + 2 cos x एंड डी एक्स। बस अब इसका वैल्यू अपने को निकालना है। तो हमेशा याद रखना, जब भी मॉड वाले क्वेश्चन आएंगे या इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट पे इंटीग्रेशन को ब्रेक करना है। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है उतने क्रिटिकल पॉइंट्स पे अपने को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका इंटीग्रेशन x और इसका इंटीग्रेशन sin x, है ना। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, इट इज रिवर्स हो गया ये। और इसमें लिमिट क्या क्या है? 2 पाई बाई 3 और 0, तो बस लिमिट्स को पुट कर दो, और यहाँ पे क्या आएगा? x + 2 sin x, और इसमें जो लिमिट्स है वो है पाई और 2 पाई बाई 3। तो इसको सॉल्व करना जरा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो पहले तो अपर लिमिट को पुट कर दो, तो 2 पाई बाई 3 + 2 इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाई 3। ठीक है, साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 अपर लिमिट को पुट कर दिया, माइनस अब लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 है, तो लोअर लिमिट को पुट करोगे तो 0 ही आएगा, है ना। इसमें अगर आप लोअर लिमिट को पुट करोगे, x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो इट विल बी 0, और बीच में है माइनस, तो ये पूरा एक ब्रैकेट कर लो, बीच में अपने पास माइनस है, और फिर इसमें x का वैल्यू अपर लिमिट पुट करोगे तो पाई, और प्लस 2 साइन पाई का वैल्यू 0 होता है ना। तो अपर वैल्यू पुट करोगे तो ये आ गया, माइनस लोअर लिमिट को पुट करो। हमेशा जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आराम से करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने गलती कर दी तो मतलब +4 - 1, समझ रहे हो, तो गलती नहीं करनी है। अच्छा, 2 पाई बाई 3 पुट करेंगे, तो 2 पाई बाई 3 और प्लस 2 साइन 2 पाई बाई 3। ओके, साइन 2 पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होगा? साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन 2 पाई बाई 3, साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 विल बी नथिंग बट, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 3, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60, तो √3/2 आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो इसका वैल्यू पुट कर दो, साइन 2 पाई बाई 3 का मैं इसी में वैल्यू पुट कर दूं क्या? साइन 2 पाई बाई 3 को हटा रहा हूं, और ये आ जाएगा √3/2। ठीक है, यहीं पे पुट कर दो √3/2, और वहां पे भी हटा दो, तो साइन 2 पाई बाई 3 जो है इसको आप हटा दो, और यहीं पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, यहीं पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, √3/2, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली सॉल्व करना, 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 पाई बाई 3 हो गया। 4 पाई बाई 3 माइनस पाई, सो दैट इज पाई बाई 3। तो नीचे अपने पास आ रहा है पाई बाई 3, और यहाँ पे √3 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक और √3, तो 2√3 आ रहा है ना, सो 2√3। तो फाइनली ये आपका आंसर है, पाई बाई 3 + 2√3, सो ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फाइनल आंसर जो आएगा उसमें पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद
वी विल गेट पाई बाई 3 प्लस 2√3. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. चमक गया सब लोगों को? जब भी क्रिटिकल पॉइंट होगा, ये अच्छा क्वेश्चन, भयंकर क्वेश्चन है. मतलब इसमें अगर मान लो एक और क्रिटिकल पॉइंट आ जाता तो ये मतलब बेस्ट क्वेश्चन हो जाता है. ठीक है, अगर एक और क्रिटिकल पॉइंट आ जाता तो. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं. इसका सबसे पहले तो नॉर्मल अलजेब्रा वाला जो मेथड है ये भी मैं आपको बताऊंगा. सेकेंड मेथड ग्राफिकल मेथड भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, दोनों मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले तो इसका नॉर्मल मेथड क्या है, अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना है विदाउट ग्राफ, अलजेब्रा से इसको करना है, तो अगेन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो इंटीग्रेशन है. एक तो अपने पास है -1 से लेके 3 और मॉड ऑफ x - 2 dx. तो इसको निकाल लो, है ना, इसको अलग अलग कर लेते हैं. चलो इसका वैल्यू निकाल लो, और दूसरा जो इंटीग्रेशन है वो है, दूसरा इंटीग्रेशन बाद में निकालेंगे. ठीक है, ये वाला, इसको हम बाद में इंटीग्रेट करेंगे. अभी तो इसको इंटीग्रेट कर दो. तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन इसको ब्रेक करना पड़ेगा. -1 से लेके 2 तक जाएंगे और फिर 2 से लेके 3 तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट है वो x = 2 है. अच्छा, अगर x का वैल्यू लेस देन 2 है, यहाँ पे देखो x का वैल्यू लेस देन 2 है, तो अगर x का वैल्यू लेस देन 2, आप कोई वैल्यू भी ले सकते हो, जैसे -1 से 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो. x का वैल्यू ले लो, लेट्स से 0. अगर मैंने x को 0 पुट कर दिया तो 0 - 2 नेगेटिव आ रहा है. अगर नेगेटिव आ रहा है तो मॉड किसके साथ खोलेगा, माइनस के साथ खोलेगा. तो -(x - 2) आएगा, दिस इंटू dx. चमक गया. प्लस यहाँ पे कोई वैल्यू ले लो, लेट्स टेक 2.5. 2.5 को पुट करोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब प्लस के साथ खुलेगा, तो ये आ गया. अब इसमें, अब इसको इंटीग्रेट करो, -x, इसका इंटीग्रेशन -x² 2 एंड +2, तो +2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2x. इसमें लिमिट को पुट कर दो, लिमिट को पुट करेंगे तो 2 है और -1 है, और यहाँ पे आएगा x² 2 - 2x. अब इसमें भी लिमिट को पुट कर दो, तो वी हैव 3 एंड वी हैव 2. ठीक है, तो इसमें अगर मैं लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा, सबसे पहले अपर लिमिट को पुट कर दो. सो -2², तो -4/2 हो गया, तो -2 है वो, -2 एंड +4. ओके, -2 + 4, एक तो ये आ रहा है, और -1 को पुट करेंगे तो x का वैल्यू पुट करो -1, तो -1, तो ये तो -1/2 दिख रहा है सब लोगों को, -1/2 एंड दिस विल बिकम -2. तो ये आ रहा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है, प्लस, और यहां पे भी वही करना है, अपर लिमिट तो 9/2 माइनस यहाँ पे है 6. ओके, तो ये आ गया. एंड देन लोअर लिमिट को पुट करेंगे, लोअर लिमिट को पुट करोगे तो 4/2, तो दैट इज 2 एंड -4. ठीक है, तो -4. बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली कितना आएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, -2, आई थिंक ये कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे -2 है और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +2 भी कैंसिल, और बस ये कैंसिल हो गया. तो इसके बाद बचेगा अपने पास 4 + 1/2. ओके, 4 + 1/2, एक तो ये बचेगा. देन यहाँ से अपने पास है 9/2, सो +9/2, देन -6, और इसका वैल्यू है -2. ओके, तो -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 + 2, -6 + 2 हो जाएगा -4. ओके, तो -4 हो गया ना, -6 और +2, हाँ, तो -4 आ गया. तो ये वाला 4 और ये वाला 4 भी कैंसिल हो गया. तो फाइनली अपने पास आ रहा है 10/2. 10/2 का वैल्यू 5, तो इसका फाइनल आंसर है 5. ठीक है ना, इसका फाइनल आंसर अपने पास आ गया 5. तो पहले वाले इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर तो 5 आ रहा है. अब दूसरा वाला करते हैं. तो दूसरा वाला जो इंटीग्रेशन है दैट इज -1 से लेके 3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो फंक्शन होता है ये भी कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, ये भी डिसकंटिन्यूस है. तो कहां पे डिसकंटिन्यूस है, हर एक इंटीजर पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस होगा, एट ऑल इंटीजर्स, एट ऑल इंटीजर्स. तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा 0 पे, फिर 0 से लेके 1 पे ब्रेक करना पड़ेगा, फिर 1 से लेके 2 और फिर 2 से लेके 3. ओके, तो -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3. ओके, बीच में सब प्लस कर दो, और फिर अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आएगा. अगर मैं कोई भी एक वैल्यू ले लूं, यू कैन टेक सम वैल्यू, जिनको नहीं समझ में आ रहा है आप वैल्यू ले लिया करो. ठीक है, -1 और 0 के बीच में हम ले सकते हैं -0.5. -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -1.
तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 dx। समझ गया? 0 से 1 के बीच में ले लो, 0.5 ले लो, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो 0 dx आ गया। यहाँ पे सिमिलरली आ जाएगा 1 dx और यहाँ पे सिमिलरली कितना आ जाएगा 2 dx। ठीक है, 1 dx और फिर 2 dx, तो ये आ गया। ठीक है ना, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। फाइन, 1 dx और 2 dx। अब ये तो 0 ही है, इसका वैल्यू तो 0 ही आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा -1 और x आएगा ना, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -1 बाहर आ गया x और उसमें लिमिट है 0 और -1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे x और इसकी लिमिट है 2 और 1 एंड सिमिलरली 2 बाहर ले लो, यहाँ पे भी x है और 3 और 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा -1 और अपर लिमिट को पुट करोगे तो 0 -1 तो +1 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो +1 हो गया, +2 -1 कर दो यहाँ पे और यहाँ पे 3 × 3 - 2। ठीक है, तो फाइनली कितना आएगा? फाइनली ये है -1, ये है +1 और ये है 3। तो फाइनल आंसर अपने को आ रहा है 3। ठीक है, फाइनल आंसर जो अपना आएगा 3 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा ना, एक सेकेंड, दिस इज 2। ओके, तो 2 आएगा फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ पे बाहर 2 है तो 2, सो दिस इज ऑल्सो 2, तो फाइनल आंसर आएगा 2। ठीक है, तो हमने दोनों इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 5 और इसका आंसर आ रहा है 2 और फाइनली दोनों को ऐड करना है, तो फाइनल आंसर अपना आएगा 5 + 2। ठीक है, 5 + 2, तो दैट इज द फाइनल आंसर। अब देखो ये मेथड काफी लेंदी है, राइट? हमने पहला इंटीग्रेशन सॉल्व किया, फिर दूसरा इंटीग्रेशन सॉल्व किया। इससे अच्छा और बेटर मेथड क्या हो सकता है कि हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करें और विजुलाइज करें। तो केवल अगर आप इसको ग्राफिकली करना चाहते हो, हमारे पास क्या क्या है, -1 से लेके 3 तक mod of x - 2 dx, एक तो ये है, और दूसरा हमारे पास है -1 से लेके 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। तो देखो, अगर मैं इसको एनवी स्टाइल मेथड में सॉल्व करता हूँ, ग्राफिकल मेथड से अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ये मैंने आपको बताया था ना। ओके, तो #NV स्टाइल, हमारा स्टाइल यही है कि आप ग्राफ से सीखो, ग्राफ से सॉल्व करो। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी मैंने आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन इज ऑलवेज एरिया अंडर द कर्व। तो आपको कर्व के नीचे का एरिया निकालना है। इसका ग्राफ बनाना सबको आना चाहिए, है ना। mod of x - 2, तो x = 2 पे आएगा क्रिटिकल पॉइंट, और mod of x - 2 है, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। अच्छा, x = -1 पे, -1 से लेके मुझे 3 तक जाना है, -1 से लेके अपने को 3 तक जाना है। ठीक है, तो x = -1 पे y का वैल्यू कितना आएगा? x = -1 पुट करो इस फंक्शन में। ये जो ग्राफ है ये है mod of x - 2 का ग्राफ। अगर मैं इसमें x = -1 पुट करूंगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यू आएगा 3। तो ये जो वैल्यू है ये है 3, तो इसका हाइट हो गया 3। समझ रहे हो ना, ये जो ट्राइंगल है इसका हाइट है 3 और ये डिस्टेंस भी 3 है। तो ये जो ट्राइंगल, अपने को ये वाला एरिया निकालना है। वी वांट टू फाइंड आउट दिस एरिया एंड प्लस यहाँ तक 3 तक। ठीक है, तो ये एरिया भी अपने को निकालना है, तो ये एरिया अपने को निकालना है फाइनली। तो आपको दिख रहा है कि ये इसका हाइट, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का हाइट है 3 और ट्राइंगल का बेस भी है 3। तो ये वाला जो एरिया आ जाएगा ये आ जाएगा ½ × बेस × हाइट। और ये वाला ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा? x = 3 पुट करो तो y का वैल्यू 1 दिख रहा है सब लोगों को, है ना। यहाँ पे y का, तो इसका हाइट हो गया 1, इसका हाइट 1 है, इसका बेस भी 1 है, तो इसका एरिया अपने पास आ जाएगा ½ × 1 × 1, तो 1/2 + 9/2। ओके, तो सीधा आंसर आ गया ना, ये 9/2 + 1/2, सो आंसर इज 10/2 5। सीधा चमक गया। अरे 2 ट्राइंगल बनेंगे, दोनों ट्राइंगल के नीचे का एरिया आप कैलकुलेट कर लो, तो डायरेक्टली आपको आंसर दिख जाएगा। बस आपको ग्राफ पता होना चाहिए। अगर आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्राफ बनाना आता है देन इट इज वेरी वेरी इजी। सिमिलरली इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू निकालने के लिए आप इसका ग्राफ बना लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ तो सबको पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, -1 से लेके 3 तक और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो अपने को एरिया कौन सा निकालना है? अपने को ये वाला एरिया निकालना है। दिस पॉइंट इज -1, दिस पॉइंट इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो -1 से लेके 3 तक जाना है अपने को, -1 से चालू करके 3 तक जाना है। तो एरिया कौन सा बनेगा? जो एरिया बनेगा वो ये वाला बनेगा। ठीक है, एक तो ये एरिया बनेगा, फिर इसके नीचे का एरिया तो 0 है, फिर दूसरा एरिया यहाँ पे आएगा और तीसरा एक यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो दिस एरिया एंड देन दिस एरिया, तो ये आएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे तो सारे रेक्टेंगल्स है, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया आएगा दैट विल बी नेगेटिव। तो अगर आप इसको, ये एरिया कितना है, 1 है, 1 नहीं -1 लिखोगे आप इसको, है ना। इसको हम, क्योंकि इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों 1 1 है, ऐसे भी 1 है ऐसे भी 1 है, ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 1 इंटू 1, बट ये नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे तो ये -1 है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये +1 है, और यहाँ पे ऐसे दो रेक्टेंगल है तो 1 + 1 2, ओके, तो इसका जो एरिया है ये 2 है। तो टोटल समझ में आया ना, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है एंड देन +2 है, तो फाइनली ये आ जाएगा 2, ओके। तो 5 और 2, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा अगर आप 5 + 2 कर दोगे। और इंटरेस्टिंगली आपका जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो भी ऐसा ही कुछ आ रहा है, देखो -1 +1 और 2, तो ये बेसिकली -1 क्या है, ये जो -1 है वो आपका ये एरिया है, समझ गए ना सब लोग। जो +1 आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो +1 यहीं से आ रहा है, ये एरिया निकाला आपने, और जो +2 आ रहा है वो बेसिकली लास्ट वाला जो रेक्टेंगल है उसमें हाइट है 2 और ये है, ये 1 है, ठीक है ना, समझ गए सब लोग। और सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है, देखो 1/2 और 9/2 आ रहा है, 1/2 और 9/2, तो ये कहाँ से आ रहा है 1/2 9/2, वो भी आपका यहीं से आ रहा है 1/2 9/2। तो ये जो लेंदी कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं वो बेसिकली एरिया ही है, ये जो लेंदी कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं वो बेसिकली क्या है, वो तो एरिया ही है। तो सीधा एरिया निकाल लो, इट विल बी लाइक अ शॉर्टकट, ठीक है, जल्दी आप कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ये जो क्वेश्चन है इसमें लिमिट्स को ध्यान से देखो, लिमिट है ln पाई माइनस ln 2 और उधर है ln पाई, और e पावर x dx 1 माइनस कॉस 2/3 e पावर x। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको करने के लिए, इसको कैसे करोगे बताओ। इसको करने के लिए पहले, सबसे पहले तो एक काम करो, जो e पावर x वाला जो है cos के अंदर उसको t पुट कर दो, तो 1 माइनस कॉस टी बनेगा, 1 माइनस कॉस टी बनेगा तो 1/लीनियर हो जाएगा, जिसको सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करो कि 2/3, सबसे पहले यहाँ पे कर लो 2/3 e पावर x, इसको आप पुट कर दो t। अगर मैंने इसको t पुट कर दिया तो 2/3 e पावर x dx, ये आ जाएगा dt। इसका मतलब e पावर x dx का वैल्यू कितना आ गया, e पावर x dx इसका वैल्यू आ जाएगा 3 dt/2, ठीक है ना, इसका वैल्यू आ गया अपने पास, e पावर x dx का वैल्यू आ गया 3 dt/2। तो बस पुट कर दो e पावर x dx, ये आ गया 3/2, तो बाहर ही लिख लो चलो सीधा, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 3/2 और फिर dt, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस टी, इसका वैल्यू मैंने t अज्यूम कर लिया ना, तो अब ये इजीली इंटीग्रेबल है, ये इजीली इंटीग्रेबल है, और इसमें लिमिट चेंज हो जाएगा, बस इसमें लिमिट का ध्यान रखना। तो अगर मैं x का वैल्यू पुट करता हूं अपर लिमिट इस वाले में, ठीक है, इस वाले में अगर आप x का वैल्यू पुट करोगे ln पाई, तो t का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू अगर मैं अपर लिमिट पुट करता हूं तो t का वैल्यू आपको दिख रहा है कि ये बनेगा 2π/3, है ना, तो यहाँ पे अपर लिमिट आ जाएगा 2π/3। और अगर मैं x का वैल्यू पुट करता हूं लोअर लिमिट, इसमें अगर आप x को पुट कर दोगे ln ऑफ पाई, ln पाई माइनस ln 2, ln पाई माइनस ln 2 इज ln पाई/2, ठीक है। लोअर लिमिट जो है उसको ध्यान से देखो, ln पाई/2 है, तो ln पाई/2 पुट कर दोगे तो ये बनेगा 2/3 इंटू पाई/2, तो 2/3 इंटू पाई/2, तो दैट विल बी पाई/3। तो ये इंटीग्रेशन अब अपने को निकालना है, ठीक है। हमेशा जब भी आप सब्सटीट्यूशन करोगे तो इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसका लिमिट सेम रख दिया तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है, इसमें फिर आंसर गलत आएगा, तो लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। लिमिट चेंज कैसे करते हैं, x का वैल्यू अपर लिमिट पुट कर दो तो t का भी अपर लिमिट आ जाएगा, और लोअर लिमिट पुट कर दो तो t का भी लोअर लिमिट आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 3/2, ठीक है, एक सेकेंड, 3/2, यस, इसका आंसर आएगा 3/2 इंटीग्रेशन, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर t/2 ना, तो 2 को तो बाहर निकाल लो, है ना, यहाँ पे आ जाएगा इंटू 2 को बाहर निकाल लो, और यहाँ पे बनेगा sin स्क्वायर t/2, sin स्क्वायर t/2 को ऊपर लिख दो तो कोसिक स्क्वायर t/2 आ जाएगा, सो दिस एंड dt, समझ गया ना। कोसिक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आपको इंटीग्रेशन भी आता है
है ना। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन भी आता है, तो बस ये कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 3/4 और इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉट आएगा ना, माइनस और कॉट, तो कॉट ऑफ t/2 एंड डिवाइड बाई करना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ t, तो 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो दिस डिवाइडेड बाई 1/2। अब इसमें लिमिट पुट करना, इसमें जो अपर लिमिट है इसी में कर दो केवल, जो वेरिएबल है, तो अपर लिमिट हमारे पास कितना है 2π/3 और लोअर लिमिट है π/3, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो ये तो आ रहा है -3/2 आ रहा है ना, बाहर आ रहा है -3/2 और अंदर बन जाएगा कॉट 2π/3/2, तो कॉट π/3 हो गया ना वो तो, ओके, कॉट 2π/3 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज कॉट π/3 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा कॉट π/6, ओके, सो दिस इज कॉट π/6, तो ये आ गया, ठीक है, कॉट π/6 ये आ गया, इसका वैल्यू पुट कर दो बस आप, तो -3/2 एंड दिस, सो दिस विल बी हाउ मच, यहाँ पे यस यहाँ पे अपने पास आ जाएगा कॉट π/3, सो कॉट 60 हो गया ना, कॉट 60, तो 1/√3 माइनस, और ये कॉट 30, ओके, सो √3 ये आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे, सो फाइनली दिस विल बी हाउ मच, इसको सॉल्व करेंगे -3/2, यहाँ पे आ जाएगा 1 - 3, तो -2 और नीचे √3, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, √3 दिख रहा है मेरे ख्याल से, ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा √3, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए √3 इज द फाइनल आंसर। बस बाकी सब कैलकुलेशन है, ये सब कैलकुलेशन है, बस मेन इंपॉर्टेंट स्टेप वही है कि जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूशन जैसे ही करोगे तो जो इंटीग्रेशन का लिमिट है उसको चेंज करना मत भूलना, तो यहाँ पे ln π/2 है, ये ln π है, उसको पुट करोगे फिर नया लिमिट आएगा, उसके हिसाब से फिर आपको इंटीग्रेट करना है, और ये वाला इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करना भी आसान है क्योंकि 1/लीनियर है, तो आप उसी का मेथड लगा सकते हो, ठीक है, 1/लीनियर है तो उसका मेथड, या ये तो डायरेक्टली हो गया ना, कोसेक स्क्वायर कर दो इसको, तो यू विल गेट द आंसर, फाइन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। यहाँ पे अपने पास दो इंटीग्रेशन है, I1 I2, ओके, I1 एक इंटीग्रेशन है, I2 दूसरा इंटीग्रेशन है, दोनों का वैल्यू निकाल के अपने को ये बताना है कि दोनों इक्वल है या ट्वाइस है या दोनों का सम 0 है, ठीक है, I1 + I2 = 0, तो इन चार ऑप्शन में से कोई एक अपने को बताना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, तो आपको वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, वैल्यू मत निकालो, पूरा सॉल्व मत करो, I1 को सॉल्व नहीं करेंगे, I2 को सॉल्व नहीं करेंगे, बस सीधा सीधा ये देख लो कि क्या हम I1 को I2 में कन्वर्ट कर सकते हैं या I2 को I1 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, इंटीग्रेट मत करो, इंटीग्रेट करने बैठोगे तो ये हो सकता है ये फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल है ना, बहुत सारे मैंने आपको बताया था, बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो इंटीग्रेबल ही नहीं है और उसको चेक करने का कोई तरीका भी नहीं है ना, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था sin x/x या e⁻x², इसको कुछ भी करोगे ये कभी भी इंटीग्रेबल नहीं है, e⁻x² dx, इसका कोई आंसर नहीं आएगा, ये इंटीग्रेबल नहीं है। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ sin x/x को कुछ भी, कोई भी मेथड लगा लो, कुछ भी लगाओगे इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं दुनिया में जिसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यार इंटीग्रेशन का डेफिनेशन क्या है, इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो दुनिया में ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसका डिफरेंशिएशन होगा e⁻x²। कोई भी फंक्शन सोच के बताओ जिसका डिफरेंशिएशन है e⁻x²। आप बोलोगे सर e⁻x², लेकिन e⁻x² का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा e⁻x² × 2x आएगा ना, ये आएगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए मतलब दुनिया में ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसका डिफरेंशिएशन ये होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसको हम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, पूरा इंटीग्रेट नहीं करना है, आपको केवल ये दिमाग लगाना है कि क्या एक को हम दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम सब्स्टिट्यूशन। जैसे I1 से चालू करता हूं मैं, I1 में हमारे पास है e से लेके e² और dx/ln x, ठीक है। तो ln x और यहाँ पे है x, तो एक काम करते हैं ln x को पुट कर देते हैं, ठीक है। लेट अस सब्स्टिट्यूट ln x को t पुट कर दो। अगर मैं इसको t पुट कर दूं तो नीचे t आ जाएगा और t को फिर x में कन्वर्ट कर देंगे, वो आसान है, ठीक है। तो ln x को t पुट कर दो, ln x को t पुट करेंगे तो dx/x ये आ जाएगा dt, ठीक है। तो dx का वैल्यू कितना आ गया, dx का वैल्यू आ गया x dt,
अच्छा x को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो x आ रहा है यहाँ से देख लो ना, ln x का वैल्यू है t, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे बेस e है तो e की पावर t आएगा ना, ln x इज इक्वल टू t, तो यहाँ पे बेस जो है, यहाँ पे जो बेस है दैट इज e, तो e की पावर t करोगे तो x आएगा, तो x का वैल्यू है e पावर t। अगर x का वैल्यू है e पावर t तो इसका मतलब dx कितना आ गया, तो dx आ गया, dx आ गया e पावर t dt, ये आ गया, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको लेक्चर में बताया भी था जब हमने इनडेफिनेट पढ़ा था कि जब भी ln x इक्वल टू t आता है तो dx यही आता है। इसको आप डायरेक्टली भी मतलब हमेशा हमेशा के लिए याद कर सकते हो कि अगर ln x को t पुट करोगे तो dx हमेशा e पावर t dt आएगा, ऑलवेज, ठीक है, हमेशा यही आएगा। अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन करोगे तो dx का वैल्यू ये आएगा। तो अब ये कन्वर्ट हो गया, ln x का वैल्यू है t और dx का वैल्यू है e पावर t dt, और नया लिमिट क्या आएगा, तो इसमें पुट करो, इसमें पुट कर दो। अगर मैं x का वैल्यू पुट करता हूं e, अगर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे e, तो अपने को लोअर लिमिट कितना आएगा, t का वैल्यू आ जाएगा 1, तो लोअर लिमिट है 1, ठीक है। और अगर मैं x का वैल्यू पुट करता हूं e का स्क्वायर, अपर लिमिट पुट करो, अगर हम x का वैल्यू पुट करेंगे e स्क्वायर तो t का वैल्यू आएगा 2, तो यहाँ पे आ गया 2। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे t है वहां पे x है, तो i1 और i2 सेम है, सब लोगों को दिख गया 1 से लेकर 2। अब नाम में क्या रखा है, वही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना कि e पावर t dt बाई t हो या e पावर x dx बाई ये हो, ठीक है, तो इट विल बी सेम। सो दिस इज नथिंग बट e पावर x dx बाई x, ये है। हमने बेसिकली क्या किया, t का वैल्यू x पुट कर दिया, वापस t का वैल्यू वापस x पुट कर दो, सो यू विल गेट दिस। तो i1 इज इक्वल टू i2, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, i1 इज इक्वल टू i2। सो आई होप कि मतलब आज के जितने भी क्वेश्चन है सब लोगों को मजा आया होगा, ठीक है। दिस वाज डीपीपी नंबर 1 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए, है ना, टेक्निक्स की भी बात करी, और भी बहुत सारे एडवांस लेवल के डीपीपीज मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। एक बार लेक्चर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी अपने को एडवांस लेवल की डीपीपीज करनी है। सो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो एंड रेगुलर टाइम टेबल हमारा नोट कर लो। तो यहाँ पे 11th और 12th दोनों की क्लासेस चल रही है, ठीक है। दिस इज जेई लाइव डेली, तो लाइव क्लासेस होती है और डेली क्लासेस होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली यार यहाँ पे 7 PM 8 PM 9 PM वाला जो स्लॉट है उसमें हमारे लेक्चर्स होते हैं। तो मंडे ट्यूसडे वेनेसडे 11th के लेक्चर्स है, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अगर आप देखोगे तो 12th के लेक्चर्स होते हैं इन द स्लॉट ऑफ 7 PM 8 PM और 9 PM, ठीक है। तो आप रेगुलर टाइम टेबल यहाँ पे फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अभी तक अगर आप रेगुलर नहीं हुए हो तो डेफिनेटली आप सारी क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर दो एंड आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइज, अगर किसी ने टेलीग्राम का जो चैट है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो यार ये जेई की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, डीपीपीज मिलेगी, ऑल्सो यू विल गेट रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द क्लासेस एवरीथिंग, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, ये पब्लिक चैनल है, इसको आप सर्च भी कर सकते हो। अगर आपके पास टेलीग्राम का ऐप ऑलरेडी आपके फोन में है, फोन में नहीं है तो पहले उसको इंस्टॉल कर लेना। आफ्टर दैट यू कैन सर्च दिस ऑल्सो, अनअकैडमी जेई सर्च करोगे तो वहां पे आपको ये जो चैनल है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर लेना। एंड अगर किसी ने हमारे पुराने लेक्चर्स को मिस कर दिया था तो आपको क्या करना है, आपको livedaily.me/jei पे जाना है। इस पर्टिकुलर लिंक पे आपको हमारे सारे लेक्चर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 11th 12th सारे के सारे लेक्चर्स आपके अवेलेबल है। आपको यहाँ पे 11 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 11th, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्लास 12th, सारे के सारे लेक्चर्स ऊपर मिल जाएंगे। नीचे जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो लेक्चर 1 2 3 सबके लेक्चर्स भी आपको दिखेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग नोट्स भी है, और आगे जाओगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डीपीपी के जो सेशंस है, डीपीपीज को आप सॉल्व कर सकते हो। आप उसको डाउनलोड करो, सॉल्व करो, उसके सॉल्यूशंस भी हमने वीडियो फॉर्मेट में वहां पे प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो आप सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। मान लो 2-4 क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे तो आप उसका सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। सिमिलरली लेक्चर्स में सारा थ्योरी कवर्ड है, नोट्स आपको मिल जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज को यार आप यूज करो। ऑल्सो स्पेशल क्लासेस चल रही है ना, आपको मैं सर्कल्स और एओडी पूरा पढ़ा रहा हूँ राइट नाउ इन स्पेशल क्लासेस। अगर किसी को पुरानी स्पेशल क्लासेस देखनी है तो इस पर्टिकुलर लिंक को विजिट कर लेना। यहाँ पे आज तक की मेरी जितनी भी मेहनत है स्पेशल क्लासेस की, सारी लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो आपको इधर उधर जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली यू कैन विजिट दिस
एंड ऑल्सो गाइज अगर किसी को पर्सनलाइज वे में पढ़ना है ओके देन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज फॉर यू गाइज। यहाँ पे 11th और 12th के बैचेस चल रहे ओके एक रेगुलर टाइम टेबल हम फॉलो करते हैं, उसमें टेस्ट सीरीज भी होता है, उसमें डीपीपीज रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती है, वो डिस्कस भी होती है, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, ठीक है। तो जितना भी पूरा इकोसिस्टम था यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यू विल गेट लेक्चर्स ऑल्सो, लेक्चर्स के बाद होमवर्क होता है, तो रेगुलर होमवर्क आपको मिलेंगे, एक रेगुलर आपका शेड्यूल बन जाएगा। अगर आप रेगुलर शेड्यूल के साथ प्रिपेयर करोगे और इंडिया की टॉप टीम के साथ प्रिपेयर करोगे, यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनीथिंग। यहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ द टीचर्स मिलेंगे, बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी है, एंड ये जो सिस्टम है, ये जो पूरा ऐप है, ये जो सिस्टम है, ये पूरा एजुकेशन के लिए ही बना है, ठीक है। तो डेफिनेटली यार आपको यहाँ पे सारे फीचर्स बहुत अच्छी तरह से इसमें इनबिल्ट मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही लेक्चर्स होते हैं, लेक्चर्स के बाद आपको डीपीपीज मिलती है, आप उसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी ने लेक्चर मिस कर दिया था तो आपके लिए रिकॉर्डिंग भी होती है, तो आपका कोई लेक्चर कभी मिस नहीं होगा। आपने मान लो 1-2 दिन बीमार पड़ गए, मिस कर दिया, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, रिकॉर्डिंग तो हमेशा है ही। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको चॉइस ऑफ टीचर्स मिलता है। लेट्स से आपका मन है कि सर मैं तो जेई लाइव डेली वाली जो टीम है उनसे 11th और 12th का फुल सिलेबस पढ़ना चाहता हूँ, तो आप हमारे बैच में आ जाओ। अदरवाइज अगर कोई चाहता है कि नहीं सर मुझे जो कोटा वाले टीचर्स है ना उनसे पढ़ना है, तो आप कोटा वाले टीचर्स के बैच में एनरोल कर सकते हो, वहां पे भी आप जा सकते हो, ठीक है। अलग अलग बैच में एनरोल करने के लिए आपको अलग अलग फीस पे नहीं करनी है, ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, यू जस्ट नीड टू टेक 1 सब्सक्रिप्शन, 1 साल या 2 साल का ले लो। अगर आप 12th में हो तो 1 साल का ले लो, अगर आप 11th या 9th-10th में हो तो आप 2 साल का ले लो। अब जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपने ले लिया सब्सक्रिप्शन, उतने टाइम पीरियड तक आप कितने मर्जी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। यू कैन एनरोल इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं। आप अलग अलग टीचर से भी पढ़ सकते हो, सेम टॉपिक अगर आपको 2 बार पढ़ना है दैट इज ऑल्सो अलाउड। लेट्स से कि एक बार मैंने पढ़ा लेकिन मजा नहीं आया, अब दोबारा पढ़ लो, है ना, डीपीपी सॉल्व कर लो। मान लो कि अगर कोई एक टीचर है जो बहुत अच्छी डीपीपीज बनाता है, आप उनकी डीपीपी सॉल्व कर लो। और केमिस्ट्री में भी आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए अलग अलग टीचर्स मिलेंगे, है ना। फिजिक्स की आप बात करोगे तो यहाँ पे मैकेनिक्स है, थर्मोडाइनमिक्स है, तो हो सकता है अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट को भी अच्छा पढ़ा रहे, तो आपको उस हिसाब से भी चॉइस मिलेगा। तो यार रेगुलरली अगर आप यहाँ पे आना स्टार्ट कर दोगे तो आपका डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी चल रही है, ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज होती है जिसमें आपको अपनी रैंकिंग पता चलती है, और ये टेस्ट वीकली बेसिस पे होते रहते हैं, है ना। तो आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएगी, आपके टेस्ट रेगुलर हो जाएंगे, आपके डाउट्स उसको सॉल्व हम करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट मिलेगा। ये सारे फीचर्स आपको केवल एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। अब आप बोलोगे सर इतने सारे फीचर्स, तो डेफिनेटली ये महंगा होगा, है ना, लेकिन महंगा नहीं है, इसको आराम से सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले समझ लो कि आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे डेप्थ में। तो लाइव क्लासेस होती है, अगर आपने कोई भी क्लास मिस कर दी तो आप हमेशा उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। ऑल्सो यू कैन इंटरेक्ट विद द एजुकेटर। सारी की सारी क्लासेस जो होती है वो इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, आप यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर के साथ। अगर मान लो टीचर पढ़ा रहे तो आप जो भी अपने डाउट्स हैं उसको चैट के थ्रू पूछ भी सकते हो। अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप वहीं के वहीं उसको पूछ लो। अगर मान लो कि बाद में डाउट आता है कि सर क्लास के टाइम पे तो कोई डाउट नहीं था, लेकिन बाद में मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गया, तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते बुक में से 1-2 क्वेश्चन थे जो मेरे से नहीं हुए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए होते हैं डाउट क्लासेस। उसके लिए आप डाउट क्लासेस में जाओ। एवरी 4th क्लास इज अ डाउट क्लास। जितने भी टीचर्स है यहाँ पे 75+ एजुकेटर्स आर देयर। हर एक टीचर की जो 4th क्लास है, एवरी 4th क्लास इज अ डेडिकेटेड डाउट क्लास, उनको लेना ही पड़ेगा, इट इज कंपलसरी, ठीक है। तो डेफिनेटली यार यहाँ पे बहुत सारे डाउट क्लासेस हो रहे होंगे, 75+ एजुकेटर्स आर देयर, और हर एक टीचर की 4th क्लास डाउट क्लास है, तो बहुत सारे डाउट क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं। आप डाउट क्लास में जाके जो भी आप अपना डाउट है, जो भी बुक्स है उसकी फोटो खींचो, फोटो खींच के अपलोड कर दो, तो टीचर वहीं के वहीं आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व कर देंगे। सो ऑल योर डाउट्स विल गेट क्लियर्ड। ऑल्सो यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलती है, ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज है, एंड एग्जैक्टली इसका जो फॉर्मेट है इट विल बी जस्ट लाइक जेई, है ना। यहाँ पे आपको टाइम पता चलेगा कि एक क्वेश्चन में आपने कितना टाइम लगाया, पर क्वेश्चन वाइज आपको टाइम लिमिट का पता चलेगा, आपकी स्पीड कितनी है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है,
आप कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो, कौन कौन से पॉइंट्स है जो अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे, स्ट्रैटेजी वाइज अपने को क्या इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। अगर मुझे अपनी परसेंटाइल इंक्रीज करनी है फ्रॉम 88 परसेंटाइल टू 99 परसेंटाइल, तो मुझे कैसे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो यार डिटेल एनालिसिस आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, और ये सब हर हफ्ते हो रहा होगा, ये सब हर हफ्ते होता है, एवरी वीक देयर इज अ टेस्ट। तो आप अपने आप को टेस्ट करोगे कि अच्छा मैंने इतने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, तो आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में वही सारे चैप्टर्स की टेस्ट आएगी, फिर आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, एनालिसिस आएगा, एनालिसिस से आप अपने आप को जज करोगे, फिर उसमें फर्दर इंप्रूवमेंट करोगे। तो नेक्स्ट वीक जो टेस्ट होने वाला है उसमें डेफिनेटली आप ट्राई करोगे कि यार अपनी जो परसेंटाइल है वो एटलीस्ट 1% या 2% से बढ़ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ोगे तो आपका इंप्रूवमेंट होता जाएगा वीक ऑन वीक, एक वीक फिर दूसरा वीक तीसरा वीक, इस तरह से। तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी होते हैं, जैसे आप फुल टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। मान लो किसी ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, तो बहुत सारे फुल टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे, आप जाओ और देना स्टार्ट कर दो। फुल टेस्ट अवेलेबल है, जेई लेवल का मॉक टेस्ट है, आप उसको दे सकते हो। आपके लिए पार्ट टेस्ट भी है, किसी को ऐसा लगता है कि सर नहीं मुझे तो केवल 11th का टेस्ट करना है, 12th तो मैंने अभी चालू ही नहीं किया है, या मुझे तो केवल कैलकुलस का टेस्ट करना है, तो केवल कैलकुलस, केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, केवल 11th स्टैंडर्ड, इस तरह के भी काफी सारे टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है ऑन द प्लेटफॉर्म, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली यार आपको यहाँ पे सारे के सारे टेस्ट भी मिलते हैं, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो और अपना जो लेवल है उसको इंक्रीज कर सकते हो बहुत सारी प्रैक्टिस करके। तो ये सारे फीचर्स अगर आपको लेने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो ऐप है इसको इंस्टॉल कर लो। इसको इंस्टॉल करने के बाद यू नीड टू गो हियर, प्लस सेक्शन पे चले जाना, ठीक है, यहाँ पे चले जाना प्लस पे, देन सिलेक्ट योर गोल विच इज IIT JEE। इसको ध्यान से सिलेक्ट करना, इसमें गड़बड़ मत करना, सिलेक्ट योर गोल प्रॉपरली, क्योंकि अनअकैडमी पे बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है, IIT JEE की होती है, नीट की होती है, फाउंडेशन, UPSC, बैंक एग्जाम, SSC एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स है। तो अपना जो गोल है उसको आप ध्यान से सिलेक्ट कर लेना। आफ्टर दैट यू नीड टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, आफ्टर दैट यू नीड टू सिलेक्ट अ टाइम पीरियड। तो आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें गड़बड़ मत करना, ओके। जो लोग 12th के स्टूडेंट्स हैं they can go for 1 year, those students who are droppers they can also select 1 year plan, basically those students who are planning to give JEE Advanced 2021, okay 2021 में JEE Advanced देना है तो आप 1 साल का ले लो, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 1 साल का टाइम बचा है, ठीक है। दो स्टूडेंट्स हु आर देयर इन 11th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड, जो अर्ली स्टार्टर्स है, जिनका टारगेट है JEE Advanced, जिनका टारगेट है JEE Advanced 2022 या उसके बाद वाला 22, 23, 24, उसके बाद वाले जितने भी हैं, दे कैन गो फॉर 2 year सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आपको कॉस्ट कितना पड़ेगा, तो यार आपको जो प्राइजेस दिख रहे हैं 50,400, दैट इज फॉर 2 years, है ना। अगर आप नॉर्मल कोचिंग में एनरोल करने जाओगे कहीं पे भी, कोई सी सिटी में आप पूछ लेना प्राइजेस, तो आपको 1 साल का फीस मिनिमम मिलेगा 1 लाख, या कहीं कहीं भी तो 1.5-2 लाख तक भी होता है। तो यार आपको यहाँ पे 50,000 में 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। मल्टीपल एजुकेटर से आप पढ़ सकते हो, अपने डाउट्स भी आप मल्टीपल एजुकेटर को पूछ सकते हो, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऑलरेडी 75 से भी ज़्यादा टीचर्स अब इस प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है ना। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, डिटेल एनालिसिस मिलता है, लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड मिलता है, ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे केवल 50,000 फॉर 2 years, वो भी 2 साल के प्राइस है, ठीक है। तो डेफिनेटली यार आप इसको ले सकते हो। अगर किसी को क्रैश कोर्स के लिए आना है या टेस्ट सीरीज के लिए आना है, छोटे ड्यूरेशन के कोर्सेज के लिए आना, टेस्ट सीरीज के लिए आते हैं बहुत सारे लोग, क्रैश कोर्सेज के लिए भी आते हैं बहुत सारे लोग। तो अभी ऑलरेडी क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं फॉर 2021 मेंस के लिए चल रहे, मेन का एग्जाम खत्म होगा तो फिर एडवांस के लिए भी चलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, आप 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने का भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट जो भी लॉन्गेस्ट टर्म प्लान है उसमें आपको पर मंथ का कॉस्ट मिनिमम पड़ेगा। तो इफ यू आर गोइंग फॉर 2 year प्लान, वहां पे आपको पर मंथ का कॉस्ट पड़ता है 2100 रुपीज ओनली, ओके, फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। और सब कुछ इसमें आ गया, टेस्ट सीरीज भी आ गया, सब कुछ इसी में आ गया। एंड ऑल्सो अगर आप 1 साल का लेते हो तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 2888, एंड 2 साल का लोगे तो इट इज 2100। तो ये आपके प्राइजेस आते हैं पर मंथ, पर मंथ आपको इतना पे करना पड़ेगा। फॉर दिस मल्टीप्लाइड बाय आप 12 कर सकते हो अगर 1 साल करना है, और अगर 2 साल करना है तो दिस मल्टीप्लाई बाय 24 कर सकते हो, उतनी आपकी फीस आएगी, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर।
एंड जो भी आपकी फीस है उसमें आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू आर यूजिंग द कोड एनवी लाइव। ठीक है, तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, मेरे शॉर्टकट्स पसंद आ रहे हैं, पढ़ने में मजा आ रहा है और आप प्लस प्लेटफॉर्म पे भी मेरे साथ अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस कोड को यूज करो एनवी लाइव, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन भी है और अभी अभी एक रिसेंटली नया ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको हम बोलते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ओके, सो दिस इज योर प्लस सब्सक्रिप्शन, दिस इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो आइकॉनिक में वो सारे फीचर्स तो ऑलरेडी आपको मिलेंगे जो आपको प्लस में मिल रहे हैं। जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया वो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे प्लस के, जितने भी फीचर्स है प्लस के सारे फीचर्स आपको आइकॉनिक में भी मिलेंगे। बट आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है कि वेन एवर यू टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, उसको 24 आवर्स के अंदर आपको एक कॉल आएगा। ओके, सो योर पर्सनल कोच विल कॉल यू। ठीक है, आपका जो आपको एक पर्सनल कोच असाइन किया जाएगा। ओके, जो भी आपके पर्सनल कोच है वो आपके टीचर्स में से हो सकते हैं, जो भी एक्सपीरियंस पर्सन हो गए, ठीक है, जिनको आइडिया है, नॉलेज है कि IIT JEE एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाता है ना, जिसको मतलब फुल नॉलेज है, तो आपको एक पर्सनल कोच असाइन कर दिया जाएगा। वो जो पर्सनल कोच है उनके साथ आप 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस कर सकते हो, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये जो पर्सनल कोच है वो पर्सनलाइज वे में आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन से कोर्सेज करने चाहिए, कौन से कोर्सेज से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। टेस्ट सीरीज में अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, एक महीने के अंदर आपने कितना इंप्रूवमेंट किया। मान लो अगर आज आप सब्सक्रिप्शन लेते हो और एक महीने तक अगर आप कंटिन्यू करते हो तो एक महीने के अंदर क्या आपने इंप्रूव किया, या 2 महीने के अंदर क्या आपने इंप्रूव किया तो कितना किया, नहीं किया तो क्यों नहीं हुआ, राइट? उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा। तो डेफिनेटली यार यहाँ पे हर एक पॉइंट पे जहां पे भी आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपका जो पर्सनल कोच है वो आपको हेल्प करेगा। IIT JEE के बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें आपको एक्सक्लूसिव एंट्री मिलेगी, है ना, तो वहां पे आपको बहुत सारे टीचर्स आके गाइड करेंगे कि भाई आपको कैसे प्रोसीड करना है, कहाँ पे गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, सो मेनी पॉइंट्स आर देयर, तो अगर कोई एक्सपीरियंस टीचर्स है तो वो आपको गाइड कर सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, ऑल्सो एक्सपर्ट गाइडलाइंस आपको मिलती है, टेस्ट एनालिसिस मिलता है, स्टडी प्लानर आपको बना के देंगे कि आपको पढ़ाई कितनी करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं आई थिंक बच्चों के मन में, तो डेफिनेटली यार आपको स्टडी प्लानर से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो भी आपको एक बना के देंगे। जैसे आप जिम में जाते हो तो होता है ना, अपना जो कोच होता है एग्जैक्टली लिख के देता है कि भाई इतना खाना है, सुबह इतना खाना है, शाम को इतना खाना है, रात को नहीं खाना है। सही है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे पढ़ाई में भी पर्सनली वो गाइड कर सकते हैं कि आपको कब कब क्या क्या करना है। ठीक है, तो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो यू कैन यूज द कोड NV Live टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। ठीक है, इस कोड को यूज कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डेफिनेटली इसको शेयर करो विद द हैशटैग ऑफ JEE Live Daily। इट मीन्स द एंटायर वर्ल्ड टू आवर एंटायर टीम जो इतनी मेहनत कर रही है दिन रात। और लेक्चर को लाइक कर देना, ठीक है, लेक्चर को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इफ़ यू आर विजिटिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर पहली बार आ रहे हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर देना। एंड ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारे और भी चैनल्स हैं, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। एंड दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू गाइज एंड टेक केयर।